पार्ट 2 में आपने देखा था कि पार्ट 2 नहीं, वो पार्ट 1 था एक्सरसाइज का। उसमें आपने देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक को सॉल्व किया था क्लास 8 चैप्टर 10.1 का। ठीक है, और उससे पहले हमने घात और घातांक का जो था वो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, परिचय था। तो आप उम्मीद है कि आप इन दोनों जो वीडियो है उसको देख रखे हैं और आपने खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 वो है 1/3 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस पावर में 2 है, प्लस 1/2 का पावर भी -2 है, और प्लस 1/4 का भी पावर -2 है। ठीक है, और ये तीनों प्लस में है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि ये तीनों क्या है, प्लस में है। तो सबसे पहले इस माइनस वाले को क्या करेंगे, हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जो माइनस पावर है उसको क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर 2। ये माइनस में से प्लस में आने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भिन्न होता है उसको पलट देते हैं। प्लस ये 2/1 हो जाएगा का, फिर पावर 2, प्लस ये 4/1 का भी हो जाएगा और ये पावर 2। देखिए नीचे 1 है तो इससे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि स्क्वायर 1 का भी 1 ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये 3 का स्क्वायर है, प्लस ये 2 का स्क्वायर है, और ये प्लस 4 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का 4 होता है, और 4 का 16 होता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 29। तो 7th का आपका आंसर है 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है, उसमें है कि फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5 का पावर -1 प्लस 3 का भी पावर -1 प्लस 2 का पावर -1 और टोटल का होल पावर 0। ठीक है, देखिए जब ऐसा प्रश्न है तो एक्चुअली ये आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है। देखिए किसी का भी पावर यदि 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि चूंकि x टू दी पावर 0 होता है इसलिए बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए इसको, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली 1 ही आ जाएगा। क्योंकि क्योंकि x टू दी पावर 0 किसी का भी यदि सर पे एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है यदि वो 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप ट्रायल लेना चाहें तो इसको क्या कर दीजिएगा, 1/5 कर दीजिएगा, प्लस 1/3 कर दीजिएगा, प्लस 1/2, फिर भिन्न का जोड़ कीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सिर्फ एक कंडीशन लिख दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट x टू दी पावर 0 = 1, इसलिए सो देयरफॉर इतना लिख के इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सीधे आप 1 वैल्यू लिख के चले जाइए। ठीक है, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन है वो है 4 टू दी 0 4 टू दी पावर 0 प्लस 8 टू दी पावर -1 का होल पावर कितना है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 3। यानी कि हमको करना क्या है, सबका फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसको याद रखिएगा कि x टू दी पावर यदि 0 होता है तो कुछ भी हो, किसी का भी पावर हो, आप उसको 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लस 8 का पावर -1 है, इसका मतलब क्या होता है, 1/8। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर यदि -1 होता है तो 1/x हो जाता है, यानी कि x टू दी पावर यदि -m रहे तो 1/x टू दी पावर m हो जाता है। ठीक है, ये सब आप थोड़ा थोड़ा क्या करिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तो ब्रैकेट में हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 3 भी क्या होता है हमारा, 8 होता है। ठीक है,
और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 ही तो होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो 8 हो जाएगा एलसीएम, तो 8 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 9/8 ये हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 9, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर 8 का। तीसरा जो है आपका वो आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड, यानी कि 8 का थर्ड, ठीक है। वो है 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर -1 डिवाइड बाय 2 टू द पावर -3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए कॉपी पे, नोटबुक पे, और इसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। आप में से बहुत कम बच्चों का ही जवाब आता है, कुछ बच्चे काफी अच्छे हैं और कॉन्शियस भी हैं कि कम से कम जवाब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, या अगर कोई क्वेरी होती है तो पूछते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्शियस होइए और फिर मजा आएगा मैथ सीखने में, ठीक है। और यदि एक बार ललक लग गई मैथमेटिक्स की, फिर आपको छूटेगा नहीं, फिर सबसे ज्यादा आपको इसी सब्जेक्ट में मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी करना है फाइंड द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर -1 और डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1। ये हमारा क्वेश्चन है 9 का 1, ठीक है। और क्या करना है हमें? फाइंड द वैल्यू, ठीक है। फाइंड द वैल्यू यानी कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/6, ओके। ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 1/6। अच्छा, आपने भिन्न का भाग तो पढ़ा होगा, डिवीजन। तो ये हो जाता है 1/10, भाग को क्या करेंगे? गुना में बदलेंगे, तो ये पलट जाता है। जो भाग के बाद वाला जो भी टर्म होता है वो क्या होता है? पलट जाता है, अगर वो भिन्न के रूप में है तो, या किसी भी रूप में है तो 1/6 है तो ये हो जाएगा 6/1। तो ये देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, यही क्या हो गया हमारा आंसर। इनका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है 16 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3 यानी 5 क्यूब अपॉन 2 टू द पावर -4। ये हमारा थर्ड, ये 9 का सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसको क्या किया जा सकता है? ऐसे देख लीजिए इसको कि यदि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, नहीं लिख सकते हैं जी। देखिए 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसका यानी 16 का घातांकीय फॉर्म में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4, ठीक है। ये सब थोड़ा आपको सीखना है। अच्छा, इसका जो पावर है वो क्या है? -1, तो वो तो जैसा है वैसा ही है, मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3 यानी 5 क्यूब। अच्छा, ये है 2 टू द पावर क्या? -4, क्लियर है। अब देख लीजिए। अच्छा, हमने एक और बताया था कि x टू द पावर यदि m है और उसका फिर पावर क्या हो जाए? n हो जाए, तो x टू द पावर क्या हो जाता है? m गुने n यानी कि mn हो जाता है। तो देखिए 4 गुने -1 ना, 4 गुने -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा? गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -4, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 टू का पावर 3, फिर 2 टू द पावर -4। देखिए ये दोनों क्या है? सेम है, सेम है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा क्या हमारा? 5 क्यूब बचा। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 5 × 5 × 5। और यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 125, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है। देखिए 2 तरीका है आपको इसको सॉल्व करने का, वैसे कई तरीके हो सकते हैं लेकिन 2 तरीका कम से कम है। एक तो है कि या तो आप इसको खोल लीजिए, ठीक है। खोलने का मतलब क्या है? इसको पूरा तोड़ लीजिए और तब जाके इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका हमने जो यूज किया है कि आप जो बड़ा टर्म है तो थोड़ा सा टर्म को ध्यान में रखिए कि नीचे हमारा 2 है बेस,
यही ना है, 2 है बेस और ऊपर 16 है, तो क्या 16 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 बेस? क्या 2 बेस के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? तो हमने दिमाग लगाया कि हाँ किया जा सकता है। हम इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, तो हमने चेंज कर लिया, फिर पावर -1 से गुना कर दिया, फिर हमने फाइंड किया कि वो दोनों तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका कुछ भी वैल्यू होता है, इसका कुछ भी वैल्यू होता है, दोनों भाग में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और बचा क्या हमारा 5 क्यूब बचा, तो 5 क्यूब क्या होता है 125 होता है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका और आप लगा सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सेकेंड मेथड यदि आप यूज करना चाहें तो देखिए 16 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब अपॉन 2 टू द पावर -4। देखिए ये क्या है, 16 का पावर -1 है, तो ये उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/16, यही तो करते हैं हम। और ये हो गया 5 टू द पावर 3। अच्छा ये 2 टू द पावर -4 है, क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4, यही तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, यही तो लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे हम तो ये नीचे हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर 4 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा 5 टू द पावर 3 से। ठीक है, ये है। अब देखिए हम इसको भी खोल सकते हैं। देखिए ये प्रसार करने वाला मेथड हुआ कि पहले हम सबको खोल लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरा। अच्छा 2 का पावर 4 तो क्या हो जाएगा 16, फिर 5 का पावर 3 तो क्या 125 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया 16 से 16 कट गया, फिर फाइनली हमारा 125 ही आंसर आया। देखिए आंसर पर कोई असर नहीं होने वाला, आप जो सा भी मेथड अपनाएं, लेकिन हम एक सलाह देंगे। ठीक है, कि आप हमेशा तोड़ते ही रहिएगा तो फिर मजा नहीं है उसको सीखने का। वो जो हमने 8 रूल बताए हैं उसको सीखने का मजा नहीं है। उसको सीखने का मजा तब है जब हम उसको यूज करेंगे। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का जो दरवाजा है उसको खोलिए और थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि अब क्या हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह से सोचना आपने एक बार शुरू कर दिया तो क्या होगा कि आपकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे, फिर आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो ठीक है, ये दोनों मेथड है। वैसे आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो आप उसको यू कैन अडॉप्ट इट। ठीक है, आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है वो है 4/3 का पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 का पावर -5 इज इक्वल टू 4/3 का पावर 3x। कोई दिक्कत नहीं, इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि x की वैल्यू आखिर क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, कोई इशू नहीं है। या इसको ऐसा या करके लिखेंगे, चूंकि एक बराबर हम यहाँ पर दे चुके हैं तो इसको हम या करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि ये माइनस में पावर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माइनस पावर को प्लस पावर में हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वो भी करने की जरूरत नहीं, वो भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये किसका फॉर्मूला है, x टू द पावर m गुने x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है x टू द पावर m प्लस n। इस फॉर्म में है ये। देखिए x यदि 4/3 को मान लिया जाए, m हमारा -4 है और n हमारा -5 है, और दोनों x तो सेम ही है, तो हम इस रूल का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 4/3 का पावर m प्लस n करना है, क्योंकि गुना में है। ठीक है, तो m प्लस n तो -4 प्लस -5 इज इक्वल टू, इधर जो है उसको आप लिखते ही चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। या अच्छा 4/3 का पावर, अच्छा -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 4/3 का पावर 3x। ठीक है, चलिए अच्छा 4/3 का पावर कितना हो गया हमारा
-9, -4 और -5 क्या होता है, -9 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 4/3 का पावर 3x, ठीक है। अब देख लीजिए इसको। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ क्या है, LHS और RHS में बेस हमारा सेम है। क्या है, बेस हमारा सेम है, और घातांक जो है वो एक में x यानी कि वेरिएबल के रूप में है, x में वैल्यू के रूप में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए दोनों का यदि आधार समान है, बेस इक्वल है, तो हम एक रूल लगाएंगे, लिखेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि -9 इज इक्वल टू क्या है, 3x। हम दोनों पक्षों की यदि तुलना करें, देखिए दोनों में तो सेम है, इसका मतलब कि इसका जो घात है उसके बराबर क्या होगा, यानी कि हम घातों की तुलना कर दिए, ठीक है। या जैसे हमने लिखा है यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो हो जाएगा -9 बराबर 3x, चूंकि दोनों घात है तो इसके बराबर इसको रख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों के आधार समान है, तो हम ऐसा कर भी सकते हैं, मैथमेटिक्स अलाउ अस, ठीक है, कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इसके साथ गुना में है, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -9/3। तो x इक्वल टू क्या है हमारा, -3, यानी कि यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो ये आपका, यानी कि अगर दोनों पक्षों की तुलना करने पर नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं दोनों घातों की तुलना करने पर, ठीक है। ऐसा करके आपको x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो यही आपको करना है इसमें, ठीक है, कि पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ले आइए और उसके बाद इसके बराबर घात को आप रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा x का, ठीक है। आप इसको नोट डाउन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 10 का सेकेंड, वो है 7x डिवाइडेड बाय 7 to the power -3 इज इक्वल टू 7 to the power 5, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो या अच्छा ये क्या करते हैं, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7 का पावर x अपॉन 7 to the power -3 लिख सकते हैं ना जी, इज इक्वल टू व्हाट, 7 to the power 5। क्यों, क्योंकि डिवाइड का मतलब यहाँ बटा हम दे सकते हैं, या अच्छा एक बात बताइए, ये डिवाइड में है तो क्या होगा, घट जाता है घात, क्या होता है, घट जाता है। याद कीजिए कि x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n, तो ये हो जाता है x to the power m minus n, ठीक है, यही तो होता है। तो घातें घट जाती है यदि डिवाइड में हो, लेकिन बशर्ते आधार समान होने चाहिए, तभी ये चीज आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 7, अब घटाना है किस में से, x में से घटाना है, किसको घटाना है, -3 को। अब देखिए संयोग से कोइंसिडेंसली हमारा घात क्या है, -3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 7 to the power 5। अब हम लिख सकते हैं इसको 7 का पावर x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 7 to the power 5। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गया ना, इधर भी 7 इधर भी 7, और हम क्या करेंगे, सीधे घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, या दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। घातों की तुलना करने पर हम क्या लिख सकते हैं कि x + 3 इज इक्वल टू क्या है, 5। देखिए इसका घात x + 3 और इसका घात 5, तो चूंकि दोनों के आधार समान है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3 यानी कितना, 2। तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसको देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4 to the power 2x + 1, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 64।
ठीक है। इसको भी बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, आपको जो सा तरीका सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं कि या आप इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2x प्लस 1। अच्छा ये डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। अच्छा ये डिवाइड का मतलब ये बटा में होता 16, तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप जैसा है एज इट इज लिखते चलिए, जैसा है वैसा। अच्छा इसको, अच्छा हम तुलना जब घात की करते हैं तो आप एक चीज देखते होइएगा कि आधार हम समान करते हैं। इधर अगर 4 है हमारा बेस, तो इधर भी क्या आना चाहिए, 4 का पावर कुछ आना चाहिए। अच्छा 64 को हम 4 का कौन सा घात लिख सकते हैं, 4 का पावर 3। क्यों, देखिए 4 इंटू 4 यदि कीजिएगा तो कितना होगा आपका 64। इसका मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम 2 का भी पावर ले सकते थे, प्राइम फैक्टर में वही कहता, लेकिन हम जानबूझ के 4 का ही पावर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्या बेस लाना है, 4 ही बेस लाना है, ठीक है। उसी प्रकार 16 को हम 4 का कौन सा ये लिख सकते हैं, 2, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। चलिए अब हमारा ये हो गया। अब इन दोनों का फिर से घातांकीय निरूपण कर लीजिए। ये तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अच्छा दोनों आधार समान है, घात अलग अलग है, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 और 2 कितना होता है 5। हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, यानी घात क्या हो गया, जुड़ गया, 3 2 5 हो गया। अब फिर वही लिखेंगे कि घातों की तुलना करने पर, ठीक है। अब घातों की तुलना करने पर इधर हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 5। देखिए हमने दोनों घात को क्या कर देना, इक्वल कर देना। क्यों इक्वल करने में हम सक्षम हुए, क्योंकि हमने बेस दोनों को इक्वल कर दिया था। एक तो है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं था तो हमने क्या किया, इसको इक्वल किया, ठीक है, तब तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसको या 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, या 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि क्या 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, ठीक है, यानी कि x का मतलब क्या है यहाँ पर 2 है। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार आपका 10 का जो है थर्ड क्वेश्चन समाप्त होता है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, कि सिंप्लीफाइड करना है, यानी सरल करना है। क्या करना है, सरल करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 का पावर -1, थोड़ा सा प्रिंट इसका ये है, -1/4 का पावर -1, और टोटल का पावर कितना है हमारा, होल पावर -1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, क्लियर। तो आइए करते हैं इसको। आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम -1 को +1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/1 का पावर 1। क्यों, माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो भिन्न को क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। -1/4 को हमने क्या करना है, प्लस माइनस पावर जो है 1 हमारा, उसको प्लस करना है, तो 4/1 हो जाएगा, उसका पावर 1 हो जाएगा, और टोटल का पावर फिर हमारा क्या है -1। क्लियर। तो सबसे पहले अंदर की क्रिया हम कर लेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा 3/1 का मतलब कुछ नहीं है, 3 ही होता है, और पावर 1 भी तो वही रह गया, माइनस 4/1 का मतलब 4 ही, और 4 का पावर 1 मतलब 4 ही, ठीक है, और इसका पावर क्या -1, यही तो हुआ इसका। 3/1 3 ही, और उसका पावर 1 फिर 3 ही, ठीक है।
4/1 4 ही, उसका पावर भी 1 4 ही। अच्छा अब 3 में से 4 गया तो क्या बचा -1। -1 का पावर कितना -1, -1 का पावर -1। अच्छा माइनस जब पावर हो तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं 1 बटा करते हैं, 1/, करते हैं। तो 1 बटा माइनस हटाने के लिए, लेकिन किसका पावर 1, -1 का। अच्छा -1 का पावर भी तो माइनस से 1 रहेगा, तो इसके लिए पूरा आंसर ही क्या हमारा रह जाएगा -1। ठीक है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक रूल जो है आप परिचय, जो इंट्रोडक्शन क्लास हमने जो लिया है घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट और पावर का, उसको आप जरूर देखिएगा, और एक बार नहीं 1 से 2 बार देखिएगा, और फिर क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मजा आएगा फिर करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार, और पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, तब आप हमारे वीडियो को थोड़ा आगे करके फिर कहीं दिक्कत हो तो देखिएगा, और फिर खुद से एक्सरसाइज जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, वो है 3 to the power -5 into 10 to the power -5 multiplied by 125, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 5 to the power -7 into 6 to the power -5। ये हमारा क्या है क्वेश्चन देखने में बहुत ही लटपटिया लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। आप अगर बेसिक से स्टिक है, चिपके हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका भी बेसिक्स थोड़ा सा हिला हुआ होगा वो थोड़ा सा हिलेंगे। तो आप बेसिक्स पर ध्यान दें, जो भी बातें कही जाती है वीडियो में उसको एक बार 2 बार समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। अगला देखते हैं, जैसे इसको क्या कर दें कि चलिए हम दो तरीके हैं। हमने शुरू में कहा कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सबको तोड़ दें, बहुत तोड़ने में लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 को अब इतना बार कीजिए, तो हम उसी से तो बचने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। घातांक एक्सपोनेंट पावर चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसी इतने बड़े झंझट से मुक्ति के लिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम इसको फिर फैलाएं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको घातांकीय रूप में ही रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। अच्छा देखिए 3 to the power -5 है, इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अच्छा 10 to the power -5 है, इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5 लिख सकते हैं। तो 10 को हम 2 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं, सिंपल है ना, 2 गुने 5, यही तो इसका प्राइम फैक्टर भी, और इसका पावर -5। देखिए 10 को हमने क्या लिख दिया 2 गुने 5 और उसका पावर -5। अच्छा 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 5 5 25 25 100, यानी कि हर एक टर्म को हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि घातांकीय रूप में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सॉरी, अपॉन ये जैसा है वैसा रखने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ 6 को भी तो हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं कि 2 into 3 का पावर कितना -5, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 को तोड़ा अभी तक, इसको 2 into 5 किया और इसको 2 into 3 किया, और इसको हमने 5 क्यूब कर दिया। क्लियर है, एक एक स्टेप करके आप पेन चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इक्वल टू, अब जैसा है इसको लिख दीजिए। अच्छा ये 2 into 5 का पावर -5 है, इसका मतलब है कि ये 2 का पावर भी -5 है और ये 5 का भी पावर -5 है। ये तो आप अच्छे से जान लीजिएगा। देखिए a का पावर m है गुने b का पावर भी m है, इसको हम क्या लिखते थे a गुने b का पावर m। तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा ही है ना, ये देखिए 2 गुने 5 का पावर -5, तो हम क्या कर देंगे a का भी m है यानी कि 2 का पावर भी -5 और गुने b का भी पावर m है, तो यानी कि 5 का भी पावर -5, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुने 5 का पावर 3 यानी 5 क्यूब, अपॉन ये जैसा है वैसा ही रहने दें। इसको भी वैसे ही खोल लेंगे कि 2 to the power -5 गुने 3 to the power -5, इतना हम लिख लेंगे पहले। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे देख लीजिए।
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा जी। ये सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम है तो सेम तो हमेशा कट सकता है ना ऊपर नीचे, तो दोनों कट गए। ये भी देखिए ये और ये भी क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अब हमारा रेस्ट टर्म है उसको देख लेते हैं। 5 का पावर -5 इंटू 5 क्यूब अपॉन यहाँ पर 5 का पावर -7 है। अब इतना हमारे पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारे पास बचा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां से भी 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, ये माइनस वाला है, इसको प्लस में करेंगे तो 1 बटा करते हैं ना। देखिए एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि यदि माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे ना तो वो प्लस वाला हो जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला प्लस है, यदि नीचे लाते हैं तो वो माइनस पावर वाला हो जाता है, सेम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 का पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाइड। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये घात जो माइनस में था वो किस में हो गया, प्लस में। किस में हो गया, प्लस में, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या किया, सिर्फ 5 के पावर -7 को प्लस में बदलने के लिए ऊपर ले गया। क्यों, इसको 1 बटा फिर लिखना पड़ता है हमको, ये तो डबल बटा का मतलब है ये कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीनों का आधार समान हो गया, सबसे फायदे वाली चीज यही है कि तीनों का क्या हुआ, आधार समान हो गया। तो हम क्या करेंगे, तीनों के घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि गुना में है। तो 5 का पावर -5 + 3 + 7, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का पावर, देखिए 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, यानी 5 का पावर 5। अच्छा, इसको तोड़ना यदि चाहिए, ठीक है, तो देखिए 5 × 5, देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 × 5 = 625, और 625 को 5 से कीजिएगा तो 3125, चूंकि 6 × 5 = 30, यानी 3000, और 25 × 5 = 125, 3125 होगा। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा सा देखिए, इसको ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसी नियम से, थोड़ा सा आप क्या है इस चैप्टर में खासियत कि इसी चीज को फिर दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि यही आप मेथड, अगर आपको ये काम कर रहा है तो कुछ और आप मेथड लगा सकते हैं। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, बट आपको नियम बेसिक्स ध्यान में रखने होंगे और आपको आंसर तक पहुंचना होगा, ठीक है। आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं, क्लियर है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो 12वां, वो भी है कि सरल करें, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है 25 × t⁻⁻⁴, t का पावर क्या है, -4, अपॉन 5 का पावर -3 × 5 × t⁻⁻8। कहता है कि t = 0। अच्छा, ये कहने का ये अर्थ है कि t 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, यदि 0 यहाँ हो जाए तो अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में यदि 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। इसलिए t बराबर, ये कंडीशन डाल देता है क्वेश्चन को सही बनाने के लिए, ठीक है, कि सही है क्वेश्चन, नहीं तो कोई सवाल उठा देगा कि t बराबर यदि 0 हो तो t बराबर 0 नहीं है। इसके कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर 0 नहीं लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हर में यदि 0 हो गया तो क्या होगा, वो पूरा अनडिफाइंड हो जाता है, फिर उसको मतलब नहीं है उसका कोई क्वेश्चन का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 5 का पावर -3, अच्छा जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, 5² लिख सकते हैं 25 को, ये लिख सकते हैं, बॉस लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू t⁻⁻4, जैसा है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, चलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। ये 5 का पावर 1 है इंटू t⁻⁻8 है, वैसे एक स्टेप में भी किया जा सकता था। अगला है हमारा कि अब इसको उठा के ऊपर ले जाइए, क्लियर।
तो देखिए ये 5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय टी का पावर -4 है, ठीक है। अच्छा इसको सबको उठा के ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा करना, ये 5 का पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3। देखिए नीचे यदि माइनस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, और ऊपर यदि माइनस है तो नीचे में प्लस हो जाएगा, यही उल्टा चलता रहता है, ठीक है। अच्छा 5 का पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी +1 है तो क्या हो जाएगा -1, क्लियर है। अच्छा टी का पावर -8 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, यानी कि हमने इन दोनों लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया, इस दोनों को क्या कर दिया हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया। ये डिवाइड में जितना था इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो देखिए -3 जाके यहाँ क्या हो गया +3, +1 जाके यहाँ क्या हो गया -1, और -8 जाके यहाँ +8 का पावर बन गया, और ये तो जैसा था वैसा हमने लिख दिया था। अब एक काम आप कर सकते हैं, 5 का चूंकि गुना में देखिए 3 जगह 5 आधार वाला है, इन तीनों की क्रिया एक साथ कर लेते हैं तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। घाते क्या होती है, जुड़ जाएंगी, तो 2 + 3 + -1। अच्छा और एक टर्म और है हमारा टी वाला, ठीक है, तो टी को देख लेते हैं, इसमें भी घात जुड़ जाएगा, तो -4 प्लस क्या 8 प्लस में 8 है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, यदि कोई दिक्कत होगी तो आप पूछेंगे। अब देख लीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर 3 to 5 और ±1। थोड़ा सा इतना खोल देते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर आपकी समझ बन रही है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इनटू टी का पावर -4 और +8 कितना होता है, +4 होता है। -4 और +8 कितना +4, 4 रुपया कर्ज है और 8 रुपया क्या है आमदनी है, हम पर 4 रुपया का कर्ज हो और 8 रुपया आमदनी हो, तो 4 रुपया हमारे पास बचेगा ना जी प्लस में, तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 का पावर 5 से बन गया तो 4 इंटू टी टू द पावर क्या 4, क्लियर। अगर इसको घातांकीय रूप में ही रखना चाहे आप तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू टी का पावर क्या 4, चूंकि दोनों का क्या है घात सेम है तो दोनों को गुना में रख लीजिए, या इसको लिख सकते हैं 5t का पावर 4। अगर इसको तोड़ के लिखना चाहिए तो 5 का पावर 4 कितना होता है, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 और t टू द पावर, यानी कि ऐसा आप लिख लो। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। हमने क्या किया कि 25 को 5 का स्क्वायर कर दिया, बाकी जैसा है वैसा ही हमने छोड़ा, ठीक है। सिर्फ इसको 5 का पावर 1, क्योंकि अगर पावर नहीं दिखता हो तो उसको 1 ही मानते हैं, क्लियर है। अब इसको हमने क्या किया कि जितना नीचे वाला था उसको ऊपर ले गए, तो जानिए कि जिसका घात माइनस में होगा और यदि वो ऊपर जाएगा भाग से गुना में जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो था ही, तो ये दोनों तो जहां था वही हमने छोड़ा, और ये गया ऊपर तो +3 हो गया, ये गया ऊपर तो -1 हो गया, और ये -8 गया तो +8 हो गया। यानी कि हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को तीनों को यहाँ पर ले आया। अब तो बटा खत्म हो गया हमारा, हो गया ना। अब हमें क्रिया करनी है, तो देखिए सेम आधार वाले को हम पहले चुने, तो 5 5 5 तीनों आधार समान है तो और गुना में है, तो हम क्या करेंगे घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 + 3 + -1, ठीक है, क्लियर। टी के साथ भी हमने वही किया कि इसका पावर -4 और इसका पावर 8, चूंकि गुना में है दोनों तो दोनों का घात फिर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो इसका हो गया कि 3 2 5, 5 में से एक गया 4, ठीक है, क्लियर। और टी का पावर भी क्या 4 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ना कि 5 इंटू टी का पावर 4, क्यों, यदि हम इसको लिखते थे a का पावर m गुने b का पावर m, तो हम लिखते थे ना a गुने b का पावर m, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने लगाया, तो 5t का क्या हो गया, ये अगर इसको ऐसा लिखे तो 5t का पावर 4, तो इसको 5t का मतलब क्या 5t ही का पावर 4। अगर हम तोड़ के आंसर लाना चाहें तो हमारा 5 का पावर 4 कर देंगे तो 625 होता है 5 का पावर 4 और t का पावर 4, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 10.1 था
10.1 वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। आप भी उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उम्मीद है कि ऐसा और जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसको भी आप जरूर सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए सतीश सर के वीडियोस, और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप चूके ना उस वीडियो से, क्योंकि कई बार वीडियो से चूक जाते हैं। और पढ़ते रहिए।